हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज रिचा गुप्ता और हम यहाँ पे पाइथन सीख रहे हैं। तो गाइस, पाइथन में हमने काफी कुछ सीख लिया है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पाइथन के कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप्स के बारे में। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हम इफ एल्स का यूज करना सीखेंगे और पाइथन लूप्स, फॉर लूप और व्हाइल लूप का यूज करना सीखेंगे। तो चलते हैं अपनी आईडी की तरफ। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये लूप्स होते क्या हैं। सब पहले हम इफ एल्स स्टेटमेंट पे वर्क करेंगे। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट यूज क्यों करते हैं, तो ये हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में इसके बारे में बात की थी कि जब हमें दो कंडीशन में कोई एक देखना होता है कि किसी चीज को हमें चेक करना होता है, कंपेयर करना होता है, या कुछ कोई कंडीशन चेक करनी होती है कि हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर हमें ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अगर नहीं फुलफिल हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हमें कुछ और करना है, हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। तो इस चीज के लिए हम एक तो इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके देख सकते हैं। ये अगर आपको कोई और लैंग्वेज सी या जावा वगैरह आती है तो आपको इन चीजों का बेसिक आइडिया होगा। अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हम तो यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं इफ एल्स की। इफ और एल्स का मतलब क्या हुआ? इफ का मतलब पहले हम चेक कर रहे हैं कि इफ जो कंडीशन हमने दी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करना चाह रहे हैं। चलो हम एक प्रोग्राम करके देखते हैं, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। तो हम करके देखते हैं। एक हमने इंटीजर वेरिएबल ले लिया, ए ए इक्वल्स टू, जिसको वैल्यू दे देते हैं 10। ठीक है। एक दूसरा वेरिएबल ले लिया, बी इक्वल्स टू, हमने ले लिया 20। ठीक है। अब अगर हम इन दो नंबर्स में कुछ कंपेयर करना चाहते हैं, दो हमने नंबर्स ले लिए, अब इसमें हम चेक करना चाहते हैं कि इसमें हम चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है। तो उसके लिए हम इफ एल्स का यूज करके देखते हैं। पहले देखते हैं कि ए बड़ा है, पहले तो ए को चेक करो। इफ ये नहीं भी लगा तो कोई इश्यू नहीं है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, सबसे पहले तो हमने क्या चेक किया कि ए बी से बड़ा है या नहीं। तब हमें क्या कराना है, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है। अब हम जरा इसको एक बार एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। में एरर आ रहा है। अच्छा सॉरी, ये स्ट्रिंग के अंदर देना होगा हमें ना, ये स्ट्रिंग था। ठीक है। ठीक है। देखिए हमारे इसमें कोड तो हमारा एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। उसने चेक किया कि ए इज ग्रेटर देन बी है कि नहीं है। तो ए हमारा क्या था, 10 था, 20 और बी 20 था। तो ऑब्वियसली 10 छोटा है, 20 बड़ा है, तो ए इज ग्रेटर देन बी फॉल्स हो गया। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, इसलिए फॉल्स के लिए हमने कुछ दिया ही नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसमें कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा है। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है, सपोज दैट हम यहाँ पे कर देते ए इज लेस देन बी कर देते यहाँ पे, तो देखिए ये हमारा कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। अब इस पे आप मत जाइएगा कि इसमें आउटपुट में आ रहा है इज ग्रेटर देन बी, वो तो जो हमने वहां पे प्रिंट कराया है वो वही आउटपुट में आ रहा है। ठीक है। मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके अंदर जो भी हमने दिया है इस स्टेटमेंट के अंदर, वो हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। तो इसको पहले मैं ग्रेटर देन ही करती हूँ, क्योंकि ये ग्रेटर देन है, हमें ग्रेटर देन ही चेक कराना है। ठीक है। अब हम क्या चेक कर सकते हैं, अब इफ तो हमने यूज करके देख लिया। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए होता है एक एल एफ करके होता है, एल एफ दूसरी कंडीशन हमें चेक करनी है। अब ए, अब उसने सबसे पहले तो चेक किया कि ए ग्रेटर देन बी है या नहीं है। अब वो क्या चेक करेगा कि भाई अगर उसको बड़ा मिल गया, ए बड़ा हुआ, तो उसने आउटपुट दे दिया कि ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बड़ा नहीं मिला, ए इज नॉट ग्रेटर देन, तो फिर क्या कंडीशन बन सकती है, या तो वो दोनों इक्वल होंगे या तो फिर बी बड़ा होगा। राइट। तो फिर सबसे पहले हम क्या चेक करवा लें कि कहीं दोनों इक्वल तो नहीं है। तो पहले चेक करवा लेते हैं, ए इज ग्रेटर, ए इक्वल्स टू बी तो नहीं मिल रहा है। अगर ए इक्वल्स टू बी है तो क्या प्रिंट करा दें, प्रिंट करा देते हैं बोथ नंबर आर इक्वल। ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस दे देते हैं। ठीक है। अब ये अटेंड करा के देखिए,
इसमें हमारा सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, उसको ए बड़ा नहीं मिला। फिर सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, एलिफ हमारा एग्जीक्यूट हुआ, तो उसको इक्वल भी नहीं मिले दोनों नंबर। तो इसके अलावा तीसरी कंडीशन हमारी क्या बन रही है, एल्स। एल्स में क्या आएगा, अब अगर ए बड़ा भी नहीं है, ए बराबर भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब कि बी ही बड़ा होगा। तो इसके लिए हम सीधा दे देंगे प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए। अब एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो देखिए हमारा आउटपुट आ रहा है बी इज ग्रेटर देन ए। तो ये हमने क्या प्रोग्राम बनाया, हमने दो नंबर्स लिए, उन दो नंबर्स में जो हमें ग्रेटर देन जो लार्जर नंबर था उसको हमें चाहिए था। ठीक है, तो दो नंबर्स में अगर हमें बड़ा नंबर चाहिए तो उसका हमने प्रोग्राम करके देख लिया। आप इसके कुछ और भी प्रोग्राम्स करके देखिएगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो और इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं, इसमें हम ना एंड का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3 बार चेक किया तो 3 कंडीशन में देखिए एक में ही हमने एंड दे दिया। एंड या और स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। अगर ए बी से बड़ा नहीं हुआ, नहीं सॉरी इस प्रोग्राम में नहीं, क्योंकि इसमें तो हमारे दो ही वेरिएबल्स थे, दो ही नंबर्स थे। अगर 3 नंबर चेक करने हो, जैसे हमें एक और नंबर दे दिया हमने, सी इज इक्वल्स 30। अब हमें तीन में से लार्जेस्ट चाहिए, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ए बी से बड़ा है। फिर चेक करेंगे एंड ए सी से भी बड़ा है। अगर ए बी से भी बड़ा मिल रहा है, ए सी से भी बड़ा मिल गया, तो इसका मतलब कि ए सबसे बड़ा होगा। ए इज लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, एलियस। अब अगर ए बड़ा नहीं मिल रहा है, ए अगर ग्रेटेस्ट नहीं हुआ, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी होती है कि बी होगा, या तो सबसे बड़ा या तो सी होगा। तो सबसे पहले बी को चेक कर लेते हैं, बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। तो क्या होगा, प्रिंट बी इज द ग्रेटेस्ट। अब अगर ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं, तो ऑब्वियसली सी ही सबसे बड़ा होगा। तो प्रिंट सी इज ग्रेटेस्ट। अब एक बार एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। सी इज ग्रेटेस्ट, क्योंकि हमें पता था कि सी सबसे बड़ा है। हम थोड़ा सा नंबर्स में चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं 40। ठीक है, तो देखिए हमारा आउटपुट आ गया बी इज द ग्रेटेस्ट। तो हमने इफ का भी यूज कर लिया और साथ में एंड ऑपरेटर का भी यूज करके देख लिया। ठीक है, तो आप ये एक बार करके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इफ एल्स तो हमने यूज करके देख लिया। अब बात करते हैं लूप्स की तरफ चलते हैं। तो हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूंगी, पास स्टेटमेंट होता है। जैसे कि ये हमने दिया, कुछ भी दिया। अब अगर हमें इफ के अंदर अगर ऐसी कुछ कंडीशन आती है, इफ के अंदर हमें कुछ भी नहीं देना है, इफ स्टेटमेंट हमने दे दिया पर उसके अंदर कुछ भी नहीं देना है कि क्या करवाना है, उसको हम ऐसे एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। अगर हमने एम्प्टी उसको दे दिया, कुछ भी नहीं दिया वहां पर, तो वो एरर आएगा। तो उसके लिए पास स्टेटमेंट का यूज करते हैं। मैं एक बार करके आपको दिखा देती हूँ। जैसे हमने इफ ए इज ग्रेटर देन बी ले लिया, इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, तो देखिए अभी क्या एरर आएगी। ये देखिए, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं दिया, तो ये इस तरह की एरर आ गई। राइट, तो इसके लिए अगर हमें उसमें एम्प्टी रखना है स्टेटमेंट को, तो उसका पास का यूज करेंगे। तो हमने पास का यूज किया, तो देखिए हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया। हमने आउटपुट में कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए आउटपुट में कुछ भी नहीं आया, कोड हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ। तो पास स्टेटमेंट किस लिए यूज करते हैं कि अगर हमें किसी स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी नहीं देना है, उसको खाली हम नहीं रख सकते हैं, उसके लिए हम पास स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब बात कर रहे थे हम लूप की। तो लूप एक वाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है। तो हम कुछ प्रोग्राम्स करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम आपको बताती हूँ। राइट प्रोग्राम, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, ये हमारा कमेंट में मैंने दे दिया था। अब इसका हमें प्रोग्राम बनाना है।
तो एक बार प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया आई इक्वल्स टू 1। हमें कहाँ से एग्जीक्यूट कराना है, 1 से 5 तक देना है। तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू ले ली कि कहाँ से कहाँ तक। अब इसको हमें कब तक चेक कराना है, वाइल हमें कहाँ तक प्रिंट कराना है, 5 तक कराना है। तो आई इज लेस देन 6, या फिर यहाँ पे आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5 कर सकते थे। तो यहाँ पे मैंने लेस देन 6 किया। क्या कराना है हमें, प्रिंट आई प्रिंट कराते हैं। आई आई प्रिंट कराया और इसको एक एक करके इंक्रीमेंट करते जाएं, आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, तो ये मैं आपको प्लस 1, ये मैं एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। ये देखिए 1 से 5 तक हमारे नंबर प्रिंट हो गए हैं। ठीक है, इसमें मैं जरा लेस देन इक्वल्स टू 5 कर देती हूँ। तो देखिए आउटपुट हमारा सेम आया है। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 5 यानी कि वो 5 तक भी चलेगा। अगर हमने लेस देन 6 किया था तो वो 6 से कम तक ही चलेगा, यानी कि 5 तक चलेगा। हमें एनी हाउ ये 5 तक इस लूप को चलाना है। ठीक है, तो लूप्स का यूज हम कब करते हैं, जब किसी एक ऑपरेशन को हमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स एक इटरेटिव इटरेशन के फॉर्म में कराना होता है कि इतने बार ये हमारा काम करे, इतने बार ये ऑपरेशन पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म हो, तो उसके लिए हम लूप का यूज करते हैं। अब एक हमारा होता है ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ब्रेक का यूज क्यों करते हैं, जैसे कि यही वाला प्रोग्राम को चलो हम देखते हैं। तो ये प्रोग्राम हमने लिया, इसमें हमने यहाँ पे दे दिया कोई एक कंडीशन दे दी। यहाँ पे हम दे देते हैं प्रिंट आई कराए, फिर हमने दे दिया कंडीशन इफ आई इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हम ब्रेक करा दें। ठीक है, तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करा के दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा, यहाँ पे मैंने वो नहीं दिया था, सॉरी। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये अगर हमने ये इस तरह का नहीं दिया तो सिंटैक्स एरर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही उसको 3 मिल जाता है हमें ब्रेक करना है, हमें वहां से फिर उस लूप को नहीं चलाना है। ठीक है, तो अगर हमें किसी एक लूप को चाहिए कि इस कंडीशन के बाद वो ब्रेक करना है, कि उसके बाद वो लूप नहीं चले, हमारा ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो, तो उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसी तरह से एक होता है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू का अगर हम चाहते हैं कि वो हमारा कंटिन्यू हो तो उसके लिए कंटिन्यू का यूज करते हैं। तो जैसे कि हमें चाहिए यहाँ पे मैं कर देती हूँ आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। जैसे ही ये हमें मिला इसको हम कर देते हैं कंटिन्यू। ठीक है, आए हम यहाँ पे प्रिंट आई, यहाँ पे वेटिंग करा के प्रिंट आई। क्या है, इसको मैं एग्जीक्यूट करा के एक बार आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ, ये सबसे पहले क्या कर रहा है, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 जब तक मिल रहा है उसने एक इंक्रीज कर दिया। ठीक है, हमने आई इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज किया था, तो आई हमारा क्या हो गया 2। ठीक है, 2 को उसने चेक किया कि आई लेस देन 3, आई इक्वल्स टू 3 नहीं है, तो तो इस लूप के अंदर जाने की इसको जरूरत नहीं है, फिर उसने सीधा आई प्रिंट करा दिया। तो हमारा 2 प्रिंट हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे आते ही 3 मिला, आई की वैल्यू उसको 3 मिली, तो इसने 3 चेक किया कि आई ग्रेटर देन आई इक्वल्स टू 3 है, उसको कंडीशन 2 मिल गई कि हाँ 3 है। तो ये क्या करता है, कंटिन्यू उस लूप के अंदर कंटिन्यू कर जाता है, यानी कि ये फिर से उस लूप के अंदर चला गया, व्हाइल लूप में चला गया। फिर व्हाइल में गया तो आई इक्वल्स टू 3 था, तो 3 प्लस 1 आई इक्वल्स टू 4 आ गया। फिर 4 को इसने प्रिंट कराया, राइट। तो इस तरह से हमारा कंटिन्यू किया, हमें उस लूप में वापस कंटिन्यू करना है। ब्रेक में क्या था, हमारे लूप को ब्रेक करना था, इसमें लूप में कंटिन्यू करना है। तो हमने ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी यूज करके देख लिया, व्हाइल का भी यूज करके देख लिया। हाँ, तो गैस हमने फिर बात की थी अभी व्हाइल की, और हमने इफ एल्स स्टेटमेंट सीख लिया। अब बात कर रहे हैं फॉर लूप्स की। तो फॉर लूप का यूज अभी हमने कुछ प्रोग्राम पिछले लेक्चर्स में कुछ करके देखा भी है। इसको मैं एक बार आपको फंक्शनैलिटी समझा देती हूँ, फॉर लूप का यूज किस लिए करते हैं। फॉर लूप का यूज हम इसलिए करते हैं कि जब हमें किसी प्रोग्राम को, किसी एक पर्टिकुलर टास्क को हमें
कितने बार करना है। जैसे व्हाइल का भी यूज इसीलिए कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर काम को भी कितने बार करना है, बार बार जब सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए व्हाइल का यूज करते थे। उसीलिए पर्पस सेम होता है, फॉर लूप का यूज भी सेम पर्पस के लिए कर सकते हैं। जैसे कि हम करके देखते हैं। एक हमने जिस लिस्ट में सीखा था, एक मैंने लिस्ट बनाई थी, वो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। फ्रूट्स इक्वल्स टू, एक हमने क्या बनाई थी लिस्ट, एप्पल, बनाना, चेरी। ठीक है, तो अब क्या कराते हैं, फॉर आई इन फ्रूट्स, क्या करा देते हैं, प्रिंट आई। मैं एक बार इसका आउटपुट आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये तीनों चीजें हमारी प्रिंट हो गई। ठीक है, तो ये कितने बार इसको क्या चेक कर रहा है, फ्रूट्स को चेक कर रहा है, फॉर आई इन फ्रूट्स। सबसे पहले उसे क्या मिला, फ्रूट्स में एप्पल मिला, तो उसने फ्रूट्स में एप्पल प्रिंट करा दिया, देन उसको बनाना, देन चेरी। ठीक है, अब एक होता है फॉर में हम रेंज फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। रेंज फंक्शन का यूज जैसे हमें कोई नंबर प्रिंट कराना हो, नंबर फ्रॉम 1 to 5 प्रिंट कराना है, तो इसके लिए हम करके देख लेते हैं, फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक चाहिए हमें, 6 तक चाहिए। ठीक है, प्रिंट आई। इसका आउटपुट देख लेते हैं। अच्छा, मैंने वो नहीं दिया था, सॉरी। इसमें पाइथन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आप जरा सा मिस करते हैं तो वहां पे एरर आने लगती है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा 0 to 5 प्रिंट हो गया। अगर हमें चाहिए होता कि 1 to 5 चाहिए होता, 1 to 5, तो यहाँ पे हम एक अपना डिफाइन कर देते, 1 से कहाँ तक चाहिए, 6 तक चाहिए। वो ये हमेशा एक कम ही तक लेता है, 6 तक अगर हमने दिया तो वो 5 तक देगा। तो ठीक है, देखिए 1 से हमारा 5 तक प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये हमने 5 फॉर लूप का भी यूज, अगर हमें कुछ और कंडीशन चाहिए हो कि जैसे दो दो का इंक्रीमेंट कराना हो, तो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, 1 से लेके स्टॉप इंडेक्स कहाँ तक, 6 तक। और यहाँ पे दे देते हैं 2। तो देखिए दो दो का इंक्रीमेंट, वैसे बाय डिफॉल्ट वो एक एक का इंक्रीमेंट करेगा, बट यहाँ पे हमने दे दिया कि हमें दो दो का इंक्रीमेंट कराना है। अगर हमें दो दो माइनस कराना है तो फिर यहाँ पे माइनस दे देते हैं, -2, जो भी हम कराना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो देखिए हमने -2 दे दिया। तो इसमें 1 के बाद -2 करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, हमें 6 तक कराना है, तो ऐसे तो हमारा कोई लूप, यहाँ पे कंडीशन भी हमें फिर उसी अकॉर्डिंग देनी होती है। यहाँ पे हम कंडीशन दे देते हैं -6। तो देखिए ये हमारा दो दो माइनस करके आउटपुट आ गया। ठीक है, वैसे जब हमने +6 दिया था तो वो कंडीशन इनफाइनाइट टाइम्स चल रही थी, क्योंकि उसे -6 तो कभी मिलेगा ही नहीं, +6 तो कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा वो इंक्रीमेंट की बजाय डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ठीक है गाइस, ये हमने फॉर लूप को भी यूज करके देखिए। आप इसके कुछ और प्रैक्टिस प्रोग्राम्स आप करके देखिएगा, और अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो फिर आज हमने सारा लूप के बारे में काफी कुछ, सारा कुछ देख लिया ऑलमोस्ट। अब सिर्फ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, तो वो तो आप खुद से कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।